वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज। रिपोर्ट को अभी जारी करा गया है, तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर में एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज की रिपोर्ट में क्या बताया गया है। कौन से शहर या कौन से देश के अंदर सबसे ज्यादा प्रदूषण दूषित है, और इस रिपोर्ट के अंदर कौन सा ऐसा देश है जहां पर प्रदूषण अच्छी मात्रा में है, या ये कह सकते हैं जहां पर पीएम का जो लेवल है वो काफी अच्छा है। तो ये सभी जो डाउट्स है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, बस आपको वीडियो का एंड तक जरूर देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन जो है आपसे इससे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है। और वही पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि आपको कहीं से कोई पॉइंट्स ना समझ आए, किसी चीज में आपको ये लगे कि मैंने आपको नहीं समझाया है, तो वो जो है आप अपना डाउट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। या आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करके वहां भी अपना डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज रिपोर्ट के बारे में कि आखिर में ये रिपोर्ट क्या बताती है। तो देखिए, एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज की रिपोर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट यानी कि जिसको HEI बोला जाता है, उसने वायु गुणवत्ता पर अभी एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज जारी किया है। मतलब सबसे पहले ये याद रखिएगा कि हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, यानी कि HEI ने वायु गुणवत्ता पर जो एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज जारी है, रिपोर्ट है, उसको जारी करा। अब इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े शहरों और शहरी क्षेत्रों में पृथ्वी पर सबसे खराब वायु गुणवत्ता देखी जा रही है। मतलब ये है कि अगर हम लोग बात करें कि सबसे बड़े शहर और सबसे बड़े देश, और फिर उनके बाद उनके शहरों में पृथ्वी पर सबसे खराब वायु गुणवत्ता देखी जा रही है। देखिए, अगर वायु गुणवत्ता के ऊपर बात हो रही है, तो मैं हर वीडियो में डिस्कस करता हूं कि भारत ही नहीं, पूरा विश्व, पृथ्वी पूरी तरीके से दूषित है। ठीक है, क्या है, पूरी तरीके से दूषित है। ठीक है ना, क्योंकि बड़ी मात्रा में पृथ्वी को हर दिन बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान होता है। और एक आने वाला समय ऐसा होगा कि जब मानव सभ्यता का अंत की अगर बात करेंगे ना, तो वो इसी के कारण एक बहुत बड़ा कारण पड़ेगा, एयर क्वालिटी। ठीक है, क्योंकि एयर क्वालिटी कहीं भी सही नहीं है, और भारत के अंदर तो बहुत ही ज्यादा खराब है। समझ रहे मेरी बात को। इस रिपोर्ट में दुनिया भर के 7,000 से अधिक शहरों में वायु प्रदूषण और वैश्विक स्वास्थ्य प्रभावों का व्यापक और विस्तृत विश्लेषण शामिल है। मतलब 7,000 से अधिक शहरों ऐसे हैं दुनिया भर के अंदर जहां पर वायु प्रदूषण, वैश्विक स्वास्थ्य, वायु प्रदूषण और वैश्विक स्वास्थ्य यानी कि पूरा विश्व का स्वास्थ्य अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा खराब दर्ज करा गया है। ठीक है ना, विस्तृत विश्लेषण इसमें बताया गया है, पूरी जानकारी इसमें दी गई है। ठीक है, अब ये दो हानिकारक प्रदूषकों जैसे सूक्ष्म कण पदार्थ, जिसे PM2.5 कहा जाता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पर केंद्रित है। मतलब ये जो पूरी रिपोर्ट है, जो वायु प्रदूषण और वैश्विक स्वास्थ्य प्रभाव जो बताया जा रहा है, वो दो हानिकारक प्रदूषकों जैसे सूक्ष्म कण पदार्थ हो गए, जैसे जिन्हें PM2.5 कहा जाता है। PM2.5 क्या होता है, मतलब सूक्ष्म कण क्या होते हैं, ये सांस के जरिए डायरेक्ट फेफड़ों में पहुंचते हैं, और फेफड़ों में पहुंचने के बाद जो है इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जैसे कोविड था ना, कोविड क्या करता था, सांस के जरिए, सांस लेने के जरिए, मुंह के जरिए डायरेक्ट फेफड़ों पर असर करता था, और उसके बाद पूरे शरीर को खराब कर देता। तो उसी तरीके से ये भी कोविड से कोई कम नहीं है, बस ये लोगों को अभी इस पे नजर नहीं जाती है। तो ये भी क्या करते हैं, जो सूक्ष्म कण होते हैं, ये भी सांस के जरिए फेफड़ों में जाते हैं, और फेफड़ों में जाने के बाद शरीर को खराब करते हैं। दूसरा आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पर केंद्रित है, ये आपको याद रखना। अब मैं आपको एक PM2.5 के बारे में बता दूं। देखिए, PM2.5 का स्तर बढ़ता है। ये जब जब भी PM2.5 कहीं भी अगर आपको सुनने को मिले कि भारत का पीएम जो वायु प्रदूषण है वो PM2.5 है, तो ये मान लीजिए खतरे के निशान पर चल रहे हैं। ठीक है, इसमें धुआं, धूल आदि के कण को ये दर्शाता है PM2.5। यानी कि ये समझा जाता है, जैसे अगर दिल्ली में बात करेंगे तो दिल्ली में देखने को मिलता है कि प्रदूषण ज्यादा है ना, चाहे हम सर्दी में बात करें, बहुत बड़ी मात्रा में प्रदूषण है। तो उस समय धुएं और धूल के कण जमा हो जाते हैं, जिनको पीएम कहा जाता है, PM2.5। ये हवा में मौजूद कण होते हैं, जो कि 2.5 माइक्रोमीटर छोटे होते हैं, देख सकते ही नहीं हम, अपनी इनको नंगन आंखों से देख ही नहीं सकते। ठीक है, और PM10 का मतलब होता है कि हवा में मौजूदा कण 10 माइक्रोमीटर से भी छोटे हैं, और जब PM10 या PM2.5 का स्तर 100 से ऊपर पहुंचता है, तो खतरनाक स्तर में माना जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है जब PM2.5 होता है। तो पूरे विश्व का PM2.5 है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। और इसमें जो है शहर
7,000 से अधिक शहर हैं जो कि जिनके शहरों में वायु प्रदूषण और वैश्विक स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में खराब है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वहां पर दो तरह की चीजें पाई जाती हैं 7,000 शहरों के अंदर, जो कि सूक्ष्म कण पदार्थ और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पर ये पूरी तरीके से केंद्रित है। क्लियर है? चलिए अब इसको थोड़ा इसका विश्लेषण कर लेते हैं। विश्लेषण में मतलब रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष क्या है इसको जानते हैं। देखिए 2019 में 7,239 शहरों में PM 2.5 के संपर्क में आने से करीबन 1.7 मिलियन लोगों की मौत की सूचना दी गई थी। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि PM 2.5 के संपर्क में आया करीबन 7,239 शहर, जिसमें करीबन 1.7 मिलियन लोगों की मौत हो गई, वो सूची देखी गई। ठीक है, सबसे बड़ा स्वास्थ्य प्रभाव की अगर बात करेंगे तो एशिया और अफ्रीका और पूर्व और मध्य यूरोप के शहरों में देखा जा सकता है। मतलब सबसे बड़ा स्वास्थ्य प्रभाव अगर कहीं पर है, सबसे बेकार प्रदूषण अगर कहीं पर है, सबसे हवा सबसे ज्यादा खराब कहीं पर है, तो वो एशिया, अफ्रीका और पूर्व में जो मध्य यूरोप के शहरों में देखा जा सकता है। 2050 तक ये बताया जा रहा है कि दुनिया की लगभग 68% आबादी के शहरी क्षेत्रों में रहने की संभावना है। ठीक है, कहां पर आबादी ऐसी होगी जो शहरी क्षेत्रों में रहेगी। तेजी से शहरीकरण के कारण वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभाव को कम करना, विशेष रूप से निम्न और मध्य आय वाले देशों में शीर्ष शहरों के लिए यह चुनौती होगी, क्योंकि लोग दुनिया के अंदर अगर बात करेंगे शहरी प्रभाव इतना ज्यादा है। ठीक है, संभावना बताई जा रही है कि लगभग 68% ऐसे शहरीकरण जो कारण हो रहा है, जो तेजी से शहरीकरण हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि वायु प्रदूषण की स्वास्थ्य प्रभाव को कम करने के कारण हो रहा है। इसमें ज्यादातर देखने को मिलता है। और अगर बात करेंगे सबसे ज्यादा प्रदूषण तो शहरों में ही ये ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधे तो इतनी बड़ी मात्रा में होते नहीं है, लेकिन गाड़ियों की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे नुकसान देखने को मिल रहा है। क्लियर? वहीं निम्न और मध्यम आय वाले देशों के शहरों में फाइन पार्टिकुलेट या PM 2.0 प्रदूषण का एक्सपोज अधिक है। दूसरी ओर उच्च आयु वाले की अगर बात करेंगे, उच्च आय वाले की अगर हम लोग बात करेंगे तो आय वाले जो शहर है उसमें भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जोखिम अधिक है। ठीक है, उच्च आय वाले शहरों में के अंदर भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है उसका जोखिम अधिक है, यानी कि NO2 का। ठीक है, ये इसके रिपोर्ट के निष्कर्ष है जो मैंने आपको समझाया। आई होप आप इसको अच्छे से समझे होंगे। आगे इसमें देखिए, आगे इसमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए पुराने वाहन, औद्योगिक सुविधाएं, बिजली संयंत्र और हीटिंग में अक्सर ईंधन जलाने से पर्याप्त में NO2 फैलता है। ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, साइंस में आपने काफी बार पढ़ा भी होगा कि NO2 फैलता क्यों है। क्योंकि पुराने वाहन, औद्योगिक सुविधाएं, बिजली संयंत्र, जैसे बिजली के जो भी संयंत्र होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं हीटर हो गया, है ना, और बिजली से चलने वाले जितने भी संयंत्र होते हैं, वो हीटिंग, अक्सर ईंधन जलाने से जो पर्यावरण को दूषित होता है, वो सब चीजें। ठीक है, 2019 में इस रिपोर्ट में 7,000 से अधिक शहरों में 86 अधिक NOT जो था के लिए जिम्मेदार था। मतलब NOT जो फैला 86%, वो इसीलिए फैला इन चीजों के कारण। यही लगभग 2.6 बिलियन लोगों को प्रभावित करता है। देख लीजिए कि NOT करीबन 7,000 से अधिक शहरों में फैला 86%, जिसने 2.6 बिलियन लोगों को प्रभावित करता है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। ठीक है, वहीं यह रिपोर्ट निम्न और मध्यम आय वाले देशों में डेटा अंतराल यानी कि ब्रेक को भी रेखांकित करती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अंतराल का मतलब होता है ब्रेक। ठीक, और इसको रेखांकित करती है, दर्शाती है, यानी कि जो वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभाव को समझने और उनका मुकाबला करने का एक महत्वपूर्ण कारक है। कौन? ये रिपोर्ट। ठीक है, तो आई होप आप इस रिपोर्ट को अच्छे से जान गए होंगे और इस रिपोर्ट के अंदर क्या बताया गया वो भी जान गए होंगे। अब पर्यावरण को अगर जो है शुद्ध रखना है तो इसमें जो है योगदान हमें ही देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार केवल योजना लागू कर सकती है, लेकिन उसको लागू होना ढंग से जो है वो हमारे पे होता है। और पर्यावरण की अगर बात करें तो पर्यावरण को जो है एक व्यक्ति नहीं सुधार सकता या एक देश नहीं सुधार सकता, इसको सभी देशों के और सभी लोगों को इस पर रहकर जो है काम करना पड़ेगा, तभी ये सुधरेगा। ठीक है, तो आई होप आप इसको टॉपिक को अच्छे से समझे होंगे। अगर कोई आपको डाउट्स लगे, कुछ लगे कि मैंने नहीं समझाया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। और अगर आज की कोई वीडियो नहीं देखी हो, वोकैबुलरी हो या फिर आपका करंट के क्वेश्चन हो, तो उसे जरूर देख लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ में आपके लिए जो है आज आपको वोकैबुलरी का वीकली रिवीजन जो है वो भी मिलेगा, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।